तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्यूबिक हेयर निकालने के लिए सबसे कौन सा अच्छा तरीका है। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट मोर देन 25 इयर्स। अपने प्यूबिक हेयर को लेके हर एक लड़की या स्त्री थोड़ी सी चिंतित रहती है, क्योंकि वो प्यूबिक हेयर का वहाँ रहना उनको अच्छा नहीं लगता और वो प्यूबिक हेयर निकालने के लिए तरह तरह के टेक्निक्स इस्तेमाल करती है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्यूबिक हेयर निकालने के लिए सबसे कौन सा अच्छा तरीका है। सबसे पहले हम जानेंगे प्यूबिक हेयर वहाँ रहते क्यों है। वैसे देखा जाए तो अपना योनि मार्ग एक डेलिकेट पार्ट है और उसका अच्छे से मेंटेनेंस नहीं रखा तो योनि मार्ग के इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। वही इन्फेक्शन गर्भाशय के मुख पे जाता है और सर्विसाइटिस हो जाता है, वो और अंदर चला जाता है, एंडोमेट्राइटिस होता है, वो और अंदर चला जाता है और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जाता है। तो प्रकृति ने उसे एक प्रोटेक्शन दिया है और वो प्रोटेक्शन है प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर के वहाँ रहने से अपनी जो प्यूबिक डेलिकेट स्किन रहती है वो प्रोटेक्टेड रहती है, वो उसको इरिटेशन कम हो जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो इरिटेशन फ्रिक्शन होता है वो प्यूबिक हेयर के रहने से कम हो जाता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट रोल होता है वहाँ की बॉडी का टेम्परेचर बनाया रहता है। तीसरा इम्पोर्टेंट होता है कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वो बीच में बैरियर रहता है। प्यूबिक हेयर को वैसे ही रखना अपने हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, लेकिन हम हमारे पर्सनल हाइजीन को लेके या अपनी पार्टनर की विश को समझ के या सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, मेरी फ्रेंड्स निकालती है मुझे भी निकालना चाहिए, और इसके कारण हम प्यूबिक हेयर को निकालते हैं। जब हमें निकालना ही है तो ये निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं ये हम जानेंगे। सबसे पहला रहता है शेविंग। शेविंग घर में कर सकते हैं, ये बहुत ही सस्ता तरीका रहता है, लेकिन शेविंग का ड्रॉबैक है कि करने के बाद तुरंत 1 ही 2 दिन में वो बाल वापस से निकल आते हैं, वो कभी इंड्रॉन होते हैं, थोड़ा सा चुभते हैं, कट लगने की गुंजाइश रहती है या कभी कभी इरिटेशन भी हो जाता है। दूसरा रहता है इपिलेटर्स क्रीम लगा के वो बाल गल जाते हैं और फिर वो एरिया क्लीन हो जाता है। तो ये आप घर में भी कर सकते हो, ये एक बहुत क्विक मेथड है, इसमें कट लगने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन ड्रॉबैक है कि कोई इस क्रीम से, इपिलेटर क्रीम से सेंसिटिव रहता है तो एलर्जीज हो जाती है, कभी डिस्कलरेशन हो जाता है, कभी पिगमेंटेशन हो जाता है। तीसरा होता है क्लिपिंग। हम सीजर से जब क्लिपिंग करते हैं तो बहुत सारे प्यूबिक हेयर हम निकाल सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक है कि वो इतना क्लीन नहीं होता, उतना स्मूथ नहीं होता, लेकिन इन्फेक्शन होने के चांसेस इसमें सबसे कम रहते हैं। चौथा होता है वैक्सिंग। वैक्सिंग के बाद हेयर ग्रोथ आने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, यानी कि 3 to 4 वीक्स का समय लगता है, और वैक्सिंग के बाद वहाँ की जो स्किन रहती है वो एकदम क्लीन हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, कट लगने की संभावना बहुत कम रहती है, इरिटेशन भी कम रहता है। और ड्रॉबैक ये होता है कि ये हम खुद नहीं कर सकते, हमें ये करने के लिए प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, ये थोड़ा पेनफुल रहता है। अभी जो और 2 तरीके हैं वो तरीके परमानेंट प्यूबिक हेयर को निकालने के लिए होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। हम एक प्यूबिक हेयर के बेस में जाके इलेक्ट्रोड डाल के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और परमानेंटली हम हेयर की ग्रोथ वहाँ प्रिवेंट करते हैं। ये सब टाइप के जो बाल रहते हैं उसके लिए इफेक्टिव होते हैं। ग्रे बाल हो या ब्लैक बाल हो, ये दोनों के लिए भी इफेक्टिव होते हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये ऑप्शन अपनाना आपका पेन टॉलरेंस, आपके पास का टाइमिंग, इस पे ये निर्भर रहता है। और एक परमानेंट हेयर रिमूवल का वे रहता है, दैट इज LHR, लेजर हेयर रिमूवल।
लेज़र हेयर रिमूवल भी परमानेंट है, उसके कई सेटिंग्स हमें करने पड़ते हैं, लेकिन कई सेटिंग्स के बाद ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है और वो एरिया अपना स्मूथ हो जाता है, नई ग्रोथ बहुत रेयरली आ जाती है। लेकिन ड्रॉबैक है कि ये कॉस्टली है। दूसरी बात है, आप घर में वो कर नहीं सकते, आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए। तीसरी बात है कि ये इसके मल्टीपल सेटिंग्स करने होते हैं या मल्टीपल सेशंस में ये करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया प्यूबिक हेयर निकालने के कौन से तरीके हैं, उनमें से कौन से टेम्पररी है, लेस एक्सपेंसिव है जो घर में कर सकते हो, जो परमानेंट हेयर रिमूवल के भी है वो क्या होते हैं। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे ये प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।